नगर पिथौरागढ़ में सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन के पदाधिकारियों ने नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल से मुलाकात कर नगर की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। संगठन के अध्यक्ष प्रेम बल्लभ जोशी ने मेयर को अभिनंदन पत्र भेंट किया और नगर विकास में सहयोग का आश्वासन दिया। मेयर कल्पना देवलाल ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के अनुभव को नगर की योजनाओं में लाभकारी बताते हुए सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में नगर की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और नगर निगम व पेंशनर्स संगठन के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। आप एनडीए, नीट, पंतनगर, बीएससी नर्सिंग या सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई में बेहतरीन मार्गदर्शन चाहते हैं तो आइए पहली मंजिल कोचिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़, जहां हर साल सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। 2017 से बोर्ड परीक्षाओं में शानदार रिजल्ट और प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलताओं का कीर्तिमान। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन करें। नगर में विश्व हिंदू परिषद की जिला बैठक मां भगवती वेंकट हॉल में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री विनायक देशपांडे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष जगदीश पांडे ने की। देशपांडे ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू समाज को जाति पंथ की कुरीतियों से ऊपर उठकर एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं से समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर हिंदू समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को मजबूत करने और सेवा कार्यों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में चिंतामणि सेमवाल, धीरेन्द्र, ललित एरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने और राष्ट्र हित में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ मरीजों के सामान की चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अमर उजाला के अनुसार सिलथाम निवासी पुष्पा देवी गुरुवार को पैर दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर की सलाह पर एक्सरे रूम में गई, जहां उन्होंने मोबाइल और नकदी से भरा पर्स बेंच पर रख दिया। एक्सरे के बाद उन्होंने देखा कि उनका सामान गायब था। पैर दर्द से कराती महिला किसी तरह कोतवाली पहुंची और पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने अस्पताल में चोर की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पीएमएस डॉक्टर भागीरथी गर्ब्याल ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन अपने स्तर पर जांच कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के प्रयास जारी है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने कहा कि सीसीटीवी में घटना कैद नहीं हुई, लेकिन जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में थाना नाचनी क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ 28 मार्च 2025 को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना अध्यक्ष मंगल सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस, पीआईडी जवान, होमगार्ड और राजस्व विभाग की टीम ने नाचनी कस्बा, ग्राम नाचनी और धामी फल्याटी में व्यापक जांच की। हालांकि इस दौरान कोई भी अवैध विदेशी नागरिक नहीं पाया गया। पुलिस ने भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। नगर पिथौरागढ़ में स्थित लक्ष्मण सिंह महर परिसर में शिक्षकों, गैर शैक्षणिक और लिपिकीय पदों की भारी कमी को लेकर छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डेलीगेशन ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय में 37 से 45 शिक्षक पद और 100 से अधिक गैर शैक्षणिक एवं लिपिकीय पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। इस कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और प्रशासनिक कार्य भी धीमा पड़ गया है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण छात्रों को नियमित कक्षाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 सप्ताह के भीतर इन रिक्तियों को भरने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो परिषद चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया। थानाध्यक्ष अस्कोट सुरेश कंबोज के नेतृत्व में पुलिस ने हिमांशु खोलिया निवासी पालागढ़ को सार्वजनिक स्थल पर उत्पात मचाने के आरोप में धारा 126, 135(3), 170 भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया। इसके अलावा ट्रैफिक नियम तोड़ने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले
92 लोगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने ऐसे अभियानों को भविष्य में भी जारी रखने की बात कही है। जनपद पिथौरागढ़ में जन सेवा सप्ताह के तहत जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जौलजीबी भ्रमण के दौरान नेपाल सीमा का दौरा किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा, प्रशासनिक तैयारियों और स्थानीय समस्याओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए और सीमा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर कैफे खोलने का सुझाव दिया। उन्होंने एसएसबी जवानों से बातचीत कर सीमा क्षेत्र की चुनौतियों को समझा और ग्रामीण योजनाओं का निरीक्षण करते हुए मनरेगा के तहत गौशालाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर ब्यालपाटा मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। शिविर का शुभारंभ विधायक फकीर राम टमटा ने किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। शिविर में बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखा गया, जिनमें से कई का मौके पर समाधान भी किया गया। इस दौरान लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास जैसे दस्तावेज बनवाए। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक DRDO आशीष पुनेठा ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और संचालन किशन पाठक ने किया।